सरकार जो सड़कों का निर्माण करा रही है, उस समय से पहले ही सड़कें बढ़ रही है और उसके कारण दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। उसका मुख्य कारण है अवैध उत्खनन, और सरकार को हर महीने कम से कम 100 करोड़ की चपत हर महीने सरकार को लगी। अब इसमें सरकार में भी मिली भगत है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, अधिकारी, सभी लोग इसमें मेरे को लगता है लिप्त हैं। और रेत का खनन का कारोबार रखना, हमारे राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर जिले में 9 खदान संचालित है और 9 खदानों में से 4 खदानें ऐसी हैं जिनकी सीआर की परमिशन लेके विधिवत रूप से इनके पैसे जमा करके इनकी रॉयल्टी दी जा रही है, और शेष 5 खदानें उनकी पैसे जमा नहीं करा रहे, न उनके 9 खदानें 5 अवैध रूप से वो चल रही। कुछ खदानें ऐसी हैं, 7-8 खदानें जो राजस्व रिकॉर्ड में खदान नहीं है। जैसे अपने गांव, कई गांव मजरे टोले बस गए, उन मजरे टोलों को राजस्व रिकॉर्ड में गांव नहीं है, लेकिन वो गांव अपने पूरा पट्टे जो बने हैं, ऐसे जो राजस्व रिकॉर्ड में खदान नहीं है, वो खदान मौके पे वहाँ खदानें हैं, वहाँ रेत है, उनसे भी उत्खनन हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर अवैध रूप से उत्खनन, हमने जिलाधीश महोदय को 7-8 दिन पहले हमने तीनों विधायकों ने मिलकर वहाँ ज्ञापन दिया। जिलाधीश महोदय से हमने आग्रह किया कि आप सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, इस तरह से रेत माफिया 4 खदानों की आड़ में 9-9, 10-10 खदानों को चला रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है और मात्रा से अधिक जितनी कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी में माल ले जा रहे हैं। आरटीओ का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का नुकसान तो सरकार का हो ही रहा है। आप उन पर कार्रवाई करें। हो रहा है, जलीय जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है और उसके अलावा पनडुब्बी निकाल के हमारी नदियों को खोखला करने का यही प्रश्न, यही विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया। और इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के विधायकों का समर्थन मिला हो, सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन में खड़े होकर हमारी बात का समर्थन किया कि विधायक जी ठीक कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और ये अवैध उत्खनन से देखिए 2 बहुत बड़े नुकसान है। एक तो गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति इससे बहुत ज्यादा परेशान है, इतने दाम बढ़ के भाई बाजार के अंदर रेता बिक रही है, और शासन का तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है उससे। और ये पहली बार मुद्दा नहीं उठाया, और एक एक चीज मैंने लिख के दी है कि मेरी विधानसभा के अंदर कौन कौन सी खदानें जो है ही नहीं, उसमें ही नहीं है ऑक्शन में, वहां से ये रेता उठ रही है लगातार। अरे एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से शासन से पूछना चाहता हूँ कि एक आधी ट्रॉली रेत जब एक सरपंच भरने जाता है गांव में, गांव की पंचायत के काम के लिए, तो वो शासन को भी दिख जाती है, प्रशासन को भी दिख जाती है, पुलिस प्रशासन उसकी ट्रॉली लाके थाने में रख देता है और उस पर केस बनाता है लगभग 1.5 लाख रुपए का। मैं आपको नजीर दे रहा हूँ, उसका उदाहरण भी दूंगा, मैं सबूत के दूंगा कि इन पर कार्रवाई हुई कि नहीं। वहीं बड़े बड़े हाईवा एक तरह से लेन लगा के ऐसे निकलते हैं जैसे कोई मेला देखने बैलगाड़ियां किसी जमाने में जाती थी, वहां से थाने के सामने से निकल रहे हैं। वो रेत का अवैध उत्खनन, आपसे पूछ रहा हूँ, बगल प्रशासन के मिली भगत के संभव है क्या? आप चले जाइए पिचोर नाके पर, जहाँ हम पिचोर और छपरा से निकलते हैं, वहां पर 10 लोग बगैर उसके बड़े उससे इत्मीनान के साथ वहां बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है राजस्व का, ये क्या करते हैं, रॉयल्टी के नाम पर, रॉयल्टी की जो पर्ची है उसके नाम पर टोकन देते हैं, और एक अगर रॉयल्टी दे भी दी तो उस एक रॉयल्टी से 3-3 चक्कर लगवाते हैं। किसका नुकसान है भाई? ये शासन का नुकसान यानी जनता का नुकसान है। तो हमने जो आवाज उठाई है, और सबसे बड़ी बात, चाहे रायपुर का रोड हो, चाहे हमारा शुक्लयारी का रोड हो, चाहे हमारा पुट्टी का रोड हो, मैं गिना रहा हूँ आपको, ये रोड अभी बने थे। मैं समझता हूँ 50 साल बाद, आजादी के बाद तो पहली बार रोड बनने का और रोड देखने का अवसर मिला गांव वालों को। लेकिन इन अवैध उत्खनन करने वालों ने रोड की जगह गड्ढे ही गड्ढे कर दिए, रोड नाम की चीज खत्म है।